नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीपल वृक्ष के बारे में। पीपल वृक्ष, जिसे कि हम सभी जानते हैं देव वृक्ष कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण होती है पीपल के वृक्ष की पूजा। इसकी पूजा से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस वृक्ष के नीचे पीपल वृक्ष की जड़ में देवताओं का स्वर्ग माना गया है। सभी देवी देवताओं का यहाँ निवास माना गया है। और पुराणों के अनुसार पीपल की जड़ में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फल में सभी देवताओं से युक्त अच्युत सदा निवास करते हैं। पीपल की पूजा से सुख, समृद्धि, धन, वैभव सभी चीजों की प्राप्ति की जा सकती है। मन में जो भी मनोकामना हो, अगर पीपल के वृक्ष की पूजा उस मनोकामना को मन में धारण करते हुए की जाए तो वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कई ऐसे प्रश्न मन में उठते हैं, जैसे कि पीपल में जल देते समय सूर्योदय से पहले देना चाहिए या सूर्योदय के बाद देना चाहिए। पीपल में जो हम दीपदान करते हैं, सूर्यास्त से पहले करें या सूर्यास्त के बाद करें। सुबह शाम दोनों समय दीपक जला सकते हैं क्या परिक्रमा करना जरूरी है? और अगर जरूरी है तो कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? क्या शनिवार को ही सिर्फ हम पीपल में जल दे सकते हैं? क्या किसी और दिन जल नहीं देना चाहिए? तो इन सभी प्रश्नों पर आज की वीडियो आधारित है, तो वीडियो को पूरा देखें। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बात करते हैं पीपल की पूजा से सबसे पहले तो लाभ क्या है। दोस्तों, पीपल एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ माना गया है, देखा गया है। ऐसा भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, बहुत परेशान है, और वो पीपल में जल अर्पित करते हैं तो बहुत ही शीघ्र उनको दवाइयों का लाभ होता है और वो स्वस्थ हो जाते हैं। आप आर्थिक रूप से परेशान है, शारीरिक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान है, तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, कर्ज में डूबे हों, किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, अगर आप पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में जल देते हैं, दीपदान करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं बहुत ही शीघ्र दूर होती है। पीपल की पूजा के बहुत चमत्कारी लाभ हमारे शास्त्रों में भी बताए गए हैं, और जो लोग पीपल की पूजा करते हैं उनके अनुभव बहुत ही चमत्कारी है। बहुत ही प्रसन्न होते हैं जो लोग नियमित पीपल की पूजा करते हैं वो, क्योंकि इससे लाभ बहुत शीघ्र मिलता है। मतलब अगर आप किसी भी प्रकार की ऐसी परेशानी से ग्रस्त है जिसका निवारण आपको नहीं मिल रहा है, जिसका कारण भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष देख लीजिए, हर शनिवार को वहां जल देने जाइए और शाम के समय दीपदान कीजिए। बहुत ही शीघ्र आप अपनी चिंता से, अपनी परेशानी से मुक्ति पा जाते हैं। कारण क्या होता है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष पर कई देवी देवताओं का वास है। 33 कोटि देवी देवता इस वृक्ष पर वास करते हैं। श्री हरि विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी इस वृक्ष पर वास करते हैं। समय समय पर माँ लक्ष्मी यहाँ पर निवास करती है, और इस तरह से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें मिलता है, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद हमें मिलता है, और हमारे पितृ भी इस वृक्ष पर ही वास करते हैं। पीपल के वृक्ष में पितरों का वास माना गया है, तो जब हमें इन सब का आशीर्वाद मिलता है, हम जब पूजा करते हैं, जल देते हैं और वहां प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा मांगते हैं, तो बहुत ही शीघ्र हमारे मन की हर कामना पूर्ण हो जाती है। और किसी भी परेशानी से हम ग्रस्त हो, वो हमारी परेशानी बहुत ही शीघ्र दूर हो जाती है। इसलिए पीपल की पूजा बहुत ही चमत्कारी लाभ देने वाली होती है। तो अगर आप किसी भी वजह से परेशान हैं, एक बार पीपल की पूजा करके देखिए, बहुत ही शीघ्र आपको लाभ होगा। कितने शनिवार आपको पीपल की पूजा करने से लाभ होगा? देखिए, वैसे कम से कम 7 शनिवार पीपल की पूजा करनी चाहिए, लेकिन आप अगर लगातार 11 या 21 शनिवार करते हैं या इससे अधिक करें, जैसे अगर आप शुरू कर रहे हैं, आप 7.5 में हैं, या फिर आपके ऊपर ढैया चल रही है, तो आपको निरंतर ही हर शनिवार को पीपल में जल देना चाहिए। जब तक ढैया है, कम से कम आप तब तक दीजिए, क्योंकि जो ढैया या 7.5 की परेशानी होती है, ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली होती है, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी।
तो अगर आप पीपल में जल देते रहेंगे तो आप इन परेशानियों से, मतलब शनि जनित जो परेशानियां हैं, उससे आप बहुत अधिक राहत पा जाएंगे। तो कीजिए, आप कम से कम 7 शनिवार तो जरूर करना चाहिए। बात करते हैं इस प्रश्न के ऊपर कि पीपल में जल क्या सिर्फ शनिवार को ही दे सकते हैं। देखिए, वैसे तो रविवार को छोड़कर आप किसी भी दिन पीपल में जल दें, ये अच्छा ही होगा, शुभ ही होगा। लेकिन सिर्फ अगर आप शनिवार को ही जल देते हैं तो इससे भी आपकी समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। शनिवार एक विशेष दिन है और स्वयं शनिदेव कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल में जल अर्पित करेगा, उसको किसी भी प्रकार की अगर शनि से रिलेटेड परेशानी है, उन सभी परेशानियों से मैं मुक्त कर दूंगा। और शनि से रिलेटेड अगर कोई भी परेशानी आपको है, तो जो भी शनिदेव की पीड़ा से जूझ रहे हैं, उन्हें पता है अगर शनिदेव आपके ऊपर किसी भी प्रकार से प्रभाव डालते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तमाम तरह की परेशानियां, मतलब सभी परेशानियां आपके जीवन में होती है अगर शनिदेव खराब फल देते हैं तो सिर्फ आप शनिवार के दिन जल दीजिए। इससे आपको पितरों की भी कृपा मिलेगी। और शनिवार के दिन माँ लक्ष्मी का वास माना गया है पीपल के वृक्ष में, तो माँ लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है। श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का अगर आप वास चाहते हैं, स्थिर लक्ष्मी का वास चाहते हैं, तो पीपल की पूजा आपको शनिवार के दिन विशेष रूप से करनी चाहिए। वैसे आप चाहें तो सोमवार के दिन भी जल दे सकते हैं, मंगलवार के दिन भी जल देना लाभदायक होता है। लेकिन शनिवार को अगर सिर्फ एक ही दिन आप जल देते हैं तो इससे आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है और समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगला प्रश्न है, पीपल में जल सूर्योदय के बाद दें या सूर्योदय से पहले दें? तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि पीपल में जल सूर्योदय से पहले देना चाहिए, मतलब सूर्य के निकलने से पहले हमें पीपल में जल देना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि प्रातःकाल जल देना चाहिए। जी हाँ, प्रातःकाल का मतलब वही होता है सूर्योदय से पहले, मतलब बहुत अंधेरा ना हो। जैसे 3:30 बजे आपको ब्रह्म मुहूर्त में जाकर जल नहीं देना है। सुबह सूर्य निकलने से पहले आप पीपल के वृक्ष में जल दें तो बहुत ही शुभ फल की आपको प्राप्ति होगी। शनिवार के दिन जब आप जल देते हैं, उसके बाद आपको चाहिए कि आप पीपल को स्पर्श करें। शनिवार एक ऐसा दिन है जब आप पीपल को स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करते हैं तो बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और शनिदेव की कृपा आपको मिलती है, माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपको मिलती है। तो आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श करें और परिक्रमा करें। कितनी परिक्रमा कर सकते हैं आप? देखें, 4 परिक्रमा कर सकते हैं आप, 7 परिक्रमा कर सकते हैं, 11, 21 या 108 परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 परिक्रमा करनी चाहिए। 7 परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। चाहे तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय हनुमान जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम हम हनुमते नमः या ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जिसमें आपको विश्वास हो उस देवता के नाम का स्मरण करते हुए आप पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं। बहुत ही शीघ्र आप किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, उससे आपको राहत मिलती है। पीपल में दिया कब जलाना चाहिए? सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के बाद? सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के बाद नहीं। एक विशेष समय होता है सूर्यास्त से पहले और बाद का जो समय होता है, जिसे गोधूली वेला का समय कहते हैं, वो समय होता है जब सूर्य के डूबने का ही समय होता है। सूर्य डूब रहे होते हैं, उसी समय में आपको जाकर पीपल के नीचे दिया जलाना चाहिए। मतलब गोधूली वेला का समय न तो रात्रि का समय होता है और ना ही दिन का समय होता है। उस विशेष समय में अगर आप दीपदान करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होगा। रात्रि 8 बजे से पहले आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान कर दें तो बहुत श्रेष्ठ होगा। क्या पीपल में सुबह शाम दोनों समय दीपक जला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जला सकते हैं। सुबह भी जब आप परिक्रमा करते हैं सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए और शाम के समय भी आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। मतलब सरसों का तेल पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन जलाने से शनि जनित जो भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। तो आप सरसों के तेल का ही दीपक जलाएं। सुबह शाम दोनों समय जला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन शाम के समय दीपक जरूर जलाना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, क्या परिक्रमा करनी जरूरी है और अगर करें तो कितनी करें?
तो परिक्रमा करनी बहुत जरूरी है। परिक्रमा करने से हमारे दुख, दर्द, तकलीफें दूर होती है। पीपल के वृक्ष की जब हम परिक्रमा करते हैं तो हम हर परेशानी से मुक्त हो जाते हैं, हर तरह की समस्या से मुक्त हो जाते हैं। आप जिस भी प्रकार की परेशानी से ग्रस्त है, आप उस परेशानी को अपने मन में स्मरण करते हुए पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कीजिए। 7 परिक्रमा कीजिए। 11 परिक्रमा कर सकते हैं, चाहे तो 21 परिक्रमा कर सकते हैं। समय हो तो 108 परिक्रमा करें। बहुत ही शीघ्र आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और इस समय अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ लाभ होता है। और अगर आप 7.5 से जूझ रहे हैं, 7.5 या ढैया से, या शनि आपके किसी भी प्रकार से गोचर में हैं और आपको शुभ फल नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप शनि के मंत्र का जाप करें। ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। परिक्रमा करते समय अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा बैठ जाइए। पीपल की छांव में ही बैठकर मंत्र जाप करें। चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें या फिर शनिदेव के मंत्र का जाप कर लें, हनुमान जी के मंत्र का जाप कर लें, या भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। कुछ समय पीपल के वृक्ष में बैठकर ध्यान करने से, साधना करने से, मंत्र जाप करने से हमारे जीवन की समस्त प्रकार की समस्याएं दूर होती है, मानसिक शांति मिलती है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का तनाव है, किसी भी प्रकार से आप किसी ऐसी परेशानी से ग्रस्त है जो आप किसी को भी नहीं बता रहे हैं, अंदर ही अंदर आप घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आपको पीपल के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में जितना भी आपके पास समय हो, जल देने के बाद थोड़े समय पीपल की छांव में बैठकर ही आपको ये जाप करना है। आप देखेंगे बहुत ही शीघ्र 2 या 3 शनिवार में ही आपको राहत बहुत शीघ्र मिल जाती है, क्योंकि पीपल के नीचे जप करने से हमारे पितरों की कृपा हमें मिलती है और पीपल के नीचे साधना करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही शीघ्र आप सिद्धि चाहते हैं तो पीपल के नीचे ध्यान कीजिए, साधना कीजिए। भगवत गीता का पाठ अगर पीपल के नीचे किया जाए तो जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कर्ज से मुक्ति मिलती है। सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो जीवन में और आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती है। तो किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी है, आप शनिवार के दिन पीपल में जल दें। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में हमारे मन में जो भी प्रश्न उठते हैं उन सभी प्रश्नों के जवाब हमने दिए हैं। तो इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।